आज हम फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट मेगास्पोर से होता है। जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट मेगास्पोर से होता है। जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि न्यूसेलस है। न्यूसेलस में 4 मेगास्पोर्स डेवलप होते हैं। न्यूसेलस की जो एक सेल है वो मेगास्पोर इनिशियल सेल के समान कार्य करती है और इसमें रियोटिक डिवीजन होने से 4 मेगास्पोर डेवलप होते हैं। माइक्रोपिलर रीजन वाले 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर ही फंक्शनल रहता है। इस मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। पॉलिनेशन के पश्चात मेगास्पोर का जर्मिनेशन होता है। मेगास्पोर का जर्मिनेशन और इससे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट बहुत ही धीमी गति से होते हैं। मेगास्पोर का बनना और फीमेल गैमेटोफाइट का मैच्योर होना, इस दोनों कंडीशन के बीच में 13 महीने का अंतराल होता है। अब क्या होता है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये साइज में बड़ा हो जाता है और न्यूसेलस का अधिकांश भाग घेर लेता है और इसके केंद्रक में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और करीब 2500 न्यूक्लियाई बनते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फ्री न्यूक्लियाई जो मेगास्पोर की परिधि में इकट्ठे हो जाते हैं और सेंटर में एक सेंट्रल वैक्यूल बन जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वॉल फॉर्मेशन है वो परिधि से सेंटर की तरफ होता है। पाइनस की एक प्रमुख विशेषता है कि इनिशियल स्टेज में यहाँ पर हम देखते हैं रेडियली इलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लिएट ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनते हैं। इस मल्टी न्यूक्लिएट इलोंगेटेड ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को एल्वियोलाई कहते हैं। अब इन एल्वियोलाई और धीरे धीरे जब ये एल्वियोलाई बनती हैं तो सेंट्रल वैक्यूल ख़त्म हो जाती है और अब ये एल्वियोलाई में बहुत सारे केंद्रक होते हैं और अब इन एल्वियोलाई के न्यूक्लियाई के बीच में सेल वॉल डेवलप होना शुरू हो जाती है और इस तरह से एक केंद्रकीय कोशिकाएं बन जाती हैं और इस तरह से ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर अब एंडोस्पर्म या फीमेल प्रोथेलस कहलाता है। टेरिडोफाइटा जैसे यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट थैलस नुमा नहीं होता है, बस एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को ही यहाँ पर फीमेल प्रोथेलस या फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। पाइनस में हम देखते हैं कि पाइनस और जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं यहाँ पर एंडोस्पर्म का निर्माण फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है और ये हमेशा हैप्लॉइड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन की क्रिया नहीं होती है, जो कि एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है और इस तरह से वहाँ एंडोस्पर्म 3n ट्रिप्लॉइड होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्चिगोनियम फीमेल गैमेटोफाइट के माइक्रोपिलर रीजन पर आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होता है। माइक्रोपिलर रीजन की तरफ पाई जाने वाली 3 से 9 सेल्स आर्चिगोनियल इनिशियल सेल का कार्य करती हैं। इस इनिशियल सेल के पेरिक्लिनल डिवीजन होने से प्राइमरी नेक सेल और एक बड़ी सेंट्रल सेल बनती है।
प्राइमरी नेक सेल्स में हम देखते हैं कि डिवीजन होता है, एक दूसरे के समकोण पर डिवीजन होता है और एंटीक्लिनरी ये 4 सेल्स बनाते हैं। इन सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीजन से 8 नेक सेल्स बनती है जो 4-4 कोशिकाओं के 2 टायर्स में व्यवस्थित होकर 8 सेल्ड 8 कोशिकीय नेक बनाती है। पाइनस रॉक्स बरगाई में नेक 4 सेल्ड नेक होती है, यानी कि 4 कोशिकाओं की नेक बनी होती है। अब सेंट्रल सेल हम जैसा कि देख रहे हैं फिगर में, सेंट्रल सेल का साइज बड़ा हो जाता है। इसका जो साइटोप्लाज्म है ये वैक्यूलेटेड हो जाता है। इनमें प्रोटीड वैक्यूल्स या पैरान्यूक्लाई दिखाई देने लगते हैं। ठीक इसी से में कोशिकाओं का एक जैकेट लेयर बनती है जो सेंट्रल सेल जैकेट लेयर सेंट्रल सेल के चारों तरफ बनती है। इन सेल्स के केंद्रक अन्य कोशिकाओं के अपेक्षा बड़े होते हैं। अब सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस विभाजन करके 2 सेल्स बनाता है, एक वेंटर कैनाल सेल और एक एग सेल कहलाती है। मैच्योर होने पे एक सेल का साइटोप्लाज्म फाइब्रिलर हो जाता है। ये फाइबर्स केंद्रक से परिधि की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद में हम देखते हैं निषेचन। निषेचन हम देखते हैं कि पोलिनेशन के लगभग 1 साल बाद निषेचन होता है। पोलन ट्यूब आर्चिगोनिया की नेक से होती हुई एग न्यूक्लियाई तक एग सेल तक पहुंचती है और पोलन ट्यूब का अंतिम सिरा डीजनरेट हो जाता है जिससे 2 मेल गैमीट मुक्त होते हैं। एक मेल गैमीट एग न्यूक्लियाई से फ्यूजन करके जाइगोट बनाता है और दूसरा मेल गैमीट नष्ट हो जाता है। यद्यपि यहाँ पर हम देखेंगे फिर एक फीमेल गैमेटोफाइट में कई आर्चिगोनियों में फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इनमें से एक ही जाइगोट सक्सेसफुली भ्रूण बना पाता है। इस तरह से यहाँ पर हमने देखा फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट।